नमस्कार दोस्तों। किताबें बोलती हैं विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है, सिखा न सकी जो उम्र भर किताब मुझे, करीब से कुछ चेहरे पढ़े और न जाने कितने सबक सीख लिए। आज मेरे हाथों में एक मोटिवेशनल किताब है जिसका नाम है आनंद लहर, चाहो और पालो। इस किताब को लिखा है अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक सदगुरु ने। इसका अनुवाद किया है एच बाला सुब्रमण्यम ने। इस किताब में 44 टॉपिक हैं। आइए उनमें से एक टॉपिक आपको पढ़कर सुनाता हूँ। टॉपिक का नाम है अनपढ़ माता पिता को कैसे संभालें। अपने रिश्तेदारों और परिजनों में किसी को भी बुरे व्यक्ति के रूप में देखना आसान है। मेरे पिता पियक्कड़ हैं, मेरे पति क्रोधी स्वभाव के हैं, मेरा बेटा छलिया है, मेरी सास बड़ी क्रूर है, ऐसा कहने वाले कई लोग मिलेंगे। अपने मन को छूकर बताइए, क्या आप दिन के 24 घंटे नेक और ईमानदार रहते हैं? आपकी खुशी किसी चीज में है और उनकी खुशी किसी और चीज में। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे गैर जिम्मेदारी बरतें, लेकिन उनकी आदतों और चाल चलन के आधार पर ही उनके साथ के रिश्ते अपने रिश्ते को मानेंगे। आपका यह विचार ओछा है, मैं यही कहना चाहता हूँ। शंकरन पिल्लई ने अपने सामने हाथ पसारने वाले भिखारी से कहा, पैसा देने पर तुम जाकर शराब पियोगे? ना साहब, सच्ची मैं नहीं पीता। तो जुआ खेलकर हारोगे? अपनी जिंदगी में मैंने कभी जुआ नहीं खेला साहब। तो लड़कियों पर फिदा रहते हो, है ना? अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं पराई स्त्री के पास ही नहीं गया हूँ आज तक। शंकरन पिल्लई ने थोड़ी देर सोचा, फिर उससे कहा, मैं तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगा, मेरे घर आना। मेरी पत्नी को यह तसल्ली देनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास कोई बुरी आदत नहीं है। जैसा कि आपने इस मजाक में देखा, कई मर्द अपने परिवार की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं करते। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, असमर्थता, क्षमताहीनता या उनके पेशे की मजबूरी वगैरह वगैरह। फायदा होने पर ही किसी को स्वीकार करना, नहीं तो उसका तिरस्कार करना परिवार का लक्षण नहीं है। वह तो व्यापार है, लेन देन का व्यापार। परिवार का मतलब क्या है? कुछ खास लोग अपनों के रूप में स्वीकार करना ही सच्चे माने में परिवार है। उनकी सफलता असफलता का ख्याल किए बिना, वे स्वस्थ हैं या बीमार, इस तरह के विचारों पर गए बिना स्वयं को अपने साथ संलग्न करना ही परिवार के सही मायने हैं। आपके परिवार का कोई सदस्य यदि गलत राह पर चल रहा हो तो उसे बचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। एक बार शंकरन पिल्लई तैराकी का पोशाक पहनकर समंदर में उतरे। 20 फुट की गहराई में किसी आदमी को किसी तरह की रक्षात्मक पोशाक के बिना आते देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। 60 फुट की गहराई में भी उसे रक्षात्मक पोशाक या ऑक्सीजन का मुखौटा पहने बिना साथ में आते देखकर शंकरन पिल्लई और हैरान हुए। यह कैसे मुमकिन है? पानी में न घुलने वाली स्याही में लिखकर पूछा। अगले ने कलम छीनकर उत्तर लिखा, मैं डूब रहा हूं बेवकूफ, मुझे बचाने की कोशिश किए बिना सवाल किए जा रहे हो। आप भी शंकरन पिल्लई की तरह ही हैं, डूबते व्यक्ति को तमाशे के रूप में देख रहे हैं, परिवार से अलग हो जाना चाहते हैं या उन्हें अलग करना चाहते हैं। शहर में बड़ी कमाई करने वाला एक नौजवान मेरे पास आया। मेरे पिता अनपढ़ किसान हैं, उन्हें पता नहीं है कि सभ्यता क्या चीज़ है। मेरे दोस्तों के सामने बकवास करते रहते हैं, इससे मुझे जलील होना पड़ता है। अपने पिता के बारे में अभद्रतापूर्ण शब्दों में बोलने लगा। मैंने पूछा, पहले तो आप इस बात को भूल गए कि आप भी अपने माँ बाप की भूल के कारण पैदा हुए हैं। मैं भी इसी भूल से पैदा हुआ हूँ। इस तथ्य को समझने की अक्लमंदी भी आपके पास नहीं है। आप बेवकूफ़ हैं या वे, चाहे तो इस तरह के व्यक्ति को जन्म देने के उनके काम को बेवकूफ़ी कह सकते हैं। जो लोग हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होते, वे हमें बेवकूफ़ों के रूप में दिखाई देते हैं। आप इस बात को न भूलिए कि इसी कारण से आपको भी बेवकूफ़ के रूप में देखने वाले 100 लोग मिलेंगे।
परीक्षा में असफल हुए अपने बेटे को शंकरन पिल्लई ने डांटना चाहा। उन्होंने गुस्से में भरकर कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग एक रेगिस्तान है। हर एक रेगिस्तान में छोटा ही सही एक मरु उद्यान भी होता है, लेकिन हर ऊंट उसे ढूंढ नहीं पाता। बेटे ने तमाचा देने के अंदाज में उत्तर दिया, आप नगर में पलकर बड़े हुए हैं, फर्राटे से अंग्रेजी बोलते हैं, कंप्यूटर जैसे कुछ यंत्रों को चलाना भी सीख गए हैं, लेकिन इन सब चीजों के बूते पर क्या अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं? क्या आप गाय के थनों से उनकी तरह दूध दो सकते हैं? पांव पर चोट खाए बिना हल को कम से कम 1 फुट तक चलाना आता है? अगर आपसे यह सब नहीं हो सकता तो क्या आपके ऊपर मूर्ख का ठप्पा लगा दें? आपने ज्यादा से ज्यादा खेती के बारे में किताबों में पढ़ा होगा, उन्होंने उसे खेतों में पढ़ा है। उनका ही तो अनुभव सीधा है, गहरा है। खुद के बजाय अपने बेटे को उन्नत स्थिति पर लाना है, इस विचार के साथ आपको शहर की शिक्षा और सुविधाएं मुहैया कराने वाले वे लोग अक्लमंद हैं या आप? यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि इसके बदले में उन लोगों को अच्छी हालत में ले जाना है, तो उन्हें बेवकूफ़ों की तरह न देखकर उनके प्रति स्नेह दिखाते हुए जो आप उनसे कहना चाहते हैं उसे उनके साथ बांट लीजिए। आप एक माहौल में रहते हैं, वे लोग दूसरे माहौल में, बस। इसमें बुद्धिमानी की बात कुछ भी नहीं है, मूर्खता की बात भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसा भी कहने वाले हैं, उसके साथ कैसे दोस्ती निभा सकता हूँ, वह तो सलीका नहीं जानता, समाज में मेरी जो हैसियत है उसे नहीं समझता। अरे भाई, आपके अधीन काम करने वाला या आपके परिवार का कोई कनिष्ठ सदस्य आपके प्रति आदर नहीं दिखाता, क्या इस बात को लेकर दुखी होने वाले व्यक्ति हैं आप? जरूरत उनको दुरुस्त करने की नहीं है, खुद को दुरुस्त करने की है। एक बात समझ लीजिए, आपका जो स्व है वह किसी भी सम्मान की अपेक्षा नहीं करता। स्वाभिमान जैसी कोई चीज नहीं है, वह काल्पनिक मनोभाव है। आप दूसरों से किस लिए सम्मान की अपेक्षा करते हैं? दूसरों का ध्यान आपकी तरफ मुड़ना चाहिए, इसी अपेक्षा के साथ ना। सच्चाई यह है कि आज जहां आप खड़े हैं वहां आपको अपने में पूर्ण होने का एहसास नहीं होता। सोचते हैं कि आप आधे अधूरे हैं। उस खाली स्थान को भरने के लिए आपको दूसरों के ध्यान की जरूरत पड़ती है। शंकरन पिल्लई अपने दोस्त के साथ टेनिस खेल रहे थे। ढोल धमाकों के साथ पास से कोई शव यात्रा जा रही थी। दोस्त झट से रुक गया, आंखें बंद किए हाथ जोड़कर शव यात्रा के निकल जाने तक प्रतीक्षा करता रहा। उसके बाद ही खेल शुरू किया। शंकर पिल्लई ने कहा, दूसरों के प्रति आप कितना आदर भाव दिखाते हैं, आपका यह व्यवहार देखकर मैं गदगद हो गया। दोस्त ने कहा, 30 साल तक जो महिला मेरे जीवन में साथ रही उसको कम से कम इतना सम्मान तो देना ही चाहिए। क्या आप भी इसी तरह का सम्मान चाहते हैं? अपने अधिकार या स्नेह के बल पर आदर या सम्मान मांगकर प्राप्त करना भीख मांगने के समान है। भोजन के लिए किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं, संवेदना के लिए नहीं। आज जो लोग आपका खूब आदर करते हैं, कल आपकी तरफ मुड़कर देखे बिना जा भी सकते हैं। यदि वो आपके अंदर हर बार दर्द पैदा करेगा तो गलती आपकी ही है। जब भी आप खुद को आधा अधूरा महसूस करते हैं, उस वक्त आप दूसरों से किसी चीज का इंतजार करने लगते हैं। जब वो पूरा नहीं होता, आप दुखी होते हैं। स्वयं को कैसे पूर्ण बनाया जाए, इस पर विचार करना छोड़कर दूसरों के सामने सम्मान के लिए हाथ पसारना तुच्छ नहीं है क्या? यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आप जिन अनुभवों को कड़वा मानते हैं, लगातार ऐसे कटु अनुभवों का होना आपके लिए हितकरी है। जीवने के छोटे छोटे सबक सीखने में देर होने से आपकी जिंदगी ही तो व्यर्थ जा रही है। जब तक आप अपने अनुभवों के लिए भाग्य, स्वाभिमान, आक्रोश आदि पर दोष देते रहेंगे, तब तक कभी भी आप आनंद का स्वाद नहीं चख सकेंगे। सभी चीजों के लिए मूल कारण आप हैं। आप, हाँ, केवल आप हैं। यदि यह बात आपकी समझ में आ जाए तो कम से कम अपने शेष जीवन को अद्भुत और आनंदमय ढंग से चलाने की विधि पर आप विचार कर लेंगे। तो दोस्तों, इस किताब से आज बस इतना ही। इस किताब का नाम है आनंद लहर, चाहो और पालो। इस किताब को लिखा है अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक सदगुरु ने। इसका अनुवाद किया है
एच बाला सुब्रमण्यम ने। और हाँ, चलते चलते आपको बता दूं, अगर आपने भी कविता की, कहानी की, शायरी की, संस्मरणों या व्यंग्य की कोई किताब लिखी है और आपको लगता है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मोबाइल पर आप कितने ही व्यस्त रहें, पर किताबें ज़रूर पढ़ते रहिए।